हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, चंदा का जिन लड़कों ने अपहरण किया था उसके पीछे मकसद क्या था, मोटिव क्या था? क्या वहां पर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन्होंने मोटिव क्लियर किया कि क्यों अपहरण किया गया था? हेलो जी, आप अपना एक बार नाम बता दीजिए। हेलो जी, मेरा नाम अमरी है। मेरी लड़की काम पे जाती थी, उधर से अगवा हो गई। फिर हिंदू सिंध वाले ने मेरे को पाजियाब करा के दी, फिर नदारा रामन में रखवाई। हमारे को कोई पता नहीं है कहाँ गई, मार दी, क्या करा क्या नहीं करा, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो आपको अपनी बेटी के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं मिली है? मेरे को पता नहीं है कहाँ नहीं है। बाकी हिंदू सिंध वाले ने मेरी मदद करी थी, मेरे को उधर से बाजियाबी करवा के दी, मेरे को राशन भी दे रहे थे। अभी भी मेरा ख्याल रखते हैं हिंदू सिंध वाले। हमारे से पूछता है क्या हाल है, अल्लाह मालिक है, चंदा आ जाएगी। हमारे को ये हिंदू सिंध वाले का सहारा है। मेरा बुढ़ा बीमार है, मेरी बच्चियां कमाती है, मैं किराए पे रहती हूँ, मेरा घर भी नहीं है। तो अभी भी काम बंद हो जाते हैं। अमीर जी, कोर्ट ने तो ये ऑर्डर दिया था ना कि चंदा जो है वो अब आपके साथ ही रहेगी। अभी तो हमने देखी नहीं है, पता नहीं मार दी, पता नहीं है, पता नहीं है, ये पता नहीं है कौन सा शहर में है, हमारे को नहीं पता है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कौन लड़के वो थे जिन्होंने चंदा को किडनैप किया, अपने साथ ले गए? लोग थे, बलूचिस्तान के मजदूर लोग थे, ये लेके गए। मेरे को कोई पता नहीं है कहाँ नहीं है। बाकी बाजियाब करवाए थे, हिंदू सिंध वाले ने मेरी मदद भी करी थी, अभी तक मेरे रास्ते में है। बाकी मैं गरीब हूँ, मैं नहीं पहुंच सकती थी। ये हिंदू सिंध वाले ने मेरी मदद करके बाजियाब कराई थी, दारा रामन में भी रखवाई थी, फिर दारा रामन में से गई है, हमारे को कोई पता नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, आपका दर्द हम बखूबी समझ सकते हैं, जो गुजर रही है आप पर हम यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर उसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या हालत है हिंदू लड़कियों की पाकिस्तान के अंदर? शिवाजी, कुछ आंकड़े, कुछ डेटा हमने अपने व्यूअर्स के सामने रखा। पाकिस्तान में क्या हालत है, और जैसा कि अभी चंदा की मां ने बताया कि उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनकी बेटी गई तो गई कहां, किडनैप कर लिया गया, उसके बाद फिर कोई जानकारी है ही नहीं। तो क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, वो भी इस तरह के मामलों पर एक्ट करता हुआ नजर नहीं आता है क्या आमतौर पर? नमस्कार, जय श्री। देखिए, चंदा का मामला जो है, बिल्कुल वो बच्ची अगवा हुई, उसका मजहब भी तब्दील हुआ, हैदराबाद की बच्ची है। इनकी जो माँ बात कर रही है, इन आमरी नाम इनको पता है, फर्स्ट से हमारा रास्ता हुआ और उनकी एफआईआर भी दर्ज करवाई। बच्ची से इनके लिए एहतजाज भी किए, यहाँ की गवर्नमेंट से भी हमने बातें की, पुलिस के जो इदारे हैं उनसे भी बात हुई, हमारी इंटेलिजेंस जो इदारे हैं उनसे भी हम रास्ते में रहे इसी केस पे, और बड़ी मेहनत के साथ हमने इस बच्ची को बलूचिस्तान से वापस करवाया था। और उस बच्ची को वापस करवाने के बाद उसका जब मेडिकल हुआ तो बच्ची नाबालिग साबित हुई। हालांकि हमने कोर्ट में उसी टाइम भी ये कहा था, हमारे मुखला भी थे, मैं वहाँ सरजमीन पे था, उनकी वीडियो तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मौजूद है। तो हमने, हमारे वकील ने जज साहब को कहा कि सर ये नाबालिग बच्ची है, आप इन पे जो है, हमारे पास एक कानून है 2013 से सिर्फ चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट मौजूद है, तो आप उसके तहत कार्रवाई करें। लेकिन मुझे अफसोस की बात है, मुझे दुख उस बात का हुआ कि उस पे कोई अमल नहीं हुआ। हालांकि हमारा कानून है, मैं बार बार वहां इस बात कर रहा था कि भाई जब ये कानून आपका बना हुआ तो उस पर अमल आप करवाएं। इस बच्ची के मामले पे एफआईआर तो हुई, लेकिन वो अगवा की हुई, उसमें सेक्शन जो लगने चाहिए थे, जब बच्ची बाजियाब हुई है तो नाबालिग बच्ची के साथ शादी कानूनन जुर्म है। 18 साल से कम उम्र सिंध के अंदर ये कानून मौजूद है, लेकिन हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। बच्ची फिर भी इनको जो दारुल उमर में भेजा गया, और दारुल उमर के बाद अब न हमें पता, अब तक कुछ पता चला है दारुल उमर में भी बच्ची वो मौजूद चंदा नहीं है। अब फिर कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। इनके जो वालिदा है, मदर, अभी जो लाइव है इस प्रोग्राम में, उनको पता है, वो भी आपको हमारे बारे में बताएगी। तो अब ये जो बार बार मुझसे भी अभी रास्ते में है कि कुछ करें, लेकिन अब ये कि
बच्ची का बिल्कुल, यानी पता ये चल जाता है कि किडनैपर्स कौन हैं, किन लड़कों ने अगवा किया, उनका मकसद क्या था। कोर्ट का ऑर्डर भी आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लड़की अपने घर नहीं पहुंच पाती। हमारे साथ एपी सिंह भी मौजूद हैं, सीमा हैदर के वकील हैं। सिंह साहब, बतौर लॉयर इस तरह के केसेस को आप कैसे देखते हैं? और ये जो हीला हवाली एक पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में वहां की अदालतों के रुख में नजर आ रही है, इससे आप कैसे देखेंगे? नहीं, देखिए, लगातार जो 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका हुई इस देश के लिए दुखद था। राजनीतिक सत्ता लोलुपता के लिए विभाजन की विभीषिका को झेला, और वो विभीषिका आज भी जिन लोगों ने पाकिस्तान चुन लिया था, जो हिंदू फैमिलीज थी जिन्होंने किसी तरह से पाकिस्तान चुन लिया, ना उनकी वहां प्रॉपर्टी सुरक्षित है, ना उनका वहां धर्म सुरक्षित है, ना उनका धन सुरक्षित है, ना उनकी इज्जत सुरक्षित है, ना उनके लोग सुरक्षित हैं। वहां बचपन में बच्चियों का अपहरण किया जाता है, निकाह किया जाता है, धर्मांतरण कराया जाता है, बच्चे पैदा किए जाते हैं और उसके बाद फुटपाथ पर छोड़ दिया जाता है, अनाथ बना के छोड़ दिया जाता है। क्या गुजरती है, क्या जिंदगी बीतती है, कैसे उस देश में रह पाते हैं, किस तरह से लोग पाते हैं। आपके सामने बैठे हैं पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी, उनका दर्द देखिए, उनका भारत सरकार ने उनके दर्द पर मरहम लगाने का काम बिल्कुल, शरणार्थी भी बैठे हैं और पाकिस्तान के हुक्मरानों को रिप्रेजेंट करने वाले भी बैठे हैं, पीएमएलएन के बड़े नेता जिनकी सरकार है इस वक्त। राजकुमार शास्त्री जी, दिक्कत कहां पर है? या फिर जो बेसिक कैरेक्टर है पाकिस्तान का उसी में फ्लॉ है? जी देखिए समीर जी, बहुत सारी विचारणीय बातें हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, वह हिंदू और मुस्लिम दो पक्षों के बीच में हुआ। भारत भी 1947 में स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान का गठन हुआ। जी, भारत ने अपने धर्म को नहीं त्यागा, लेकिन पाकिस्तान ने किसी भी स्थिति में धर्म को जीवित रहने लायक नहीं छोड़ा। आज स्थिति यह है कि भारत पूरे विश्व में अपना एक स्थान, महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति है कि 1 किलो आटा खरीदने के लिए भी वहां की जनता महंगाई से त्रसित हो रही है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म को त्याग देता है, चाहे वह देश हो चाहे वह व्यक्ति हो, उसका पतन होना स्वाभाविक रूप से निश्चित हो जाता है। किसी भी प्रकार से धर्म का संरक्षण पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन भारत में आदरणीय मोदी जी ने धर्म की रक्षा के लिए मंदिर प्रकोष्ठ का निर्माण किया और कर्नल सिंह को उसका अध्यक्ष बनाया, जिससे धर्म को किसी प्रकार की क्षति ना हो। आप देखिए शास्त्र में जहां पर पाकिस्तान चाहे मुस्लिम पूरे इस्लाम की बात करते हैं, उसमें विस्तारवाद की बात है। वो जो जितनी ज्यादा शादियां कर लेता है, जितने ज्यादा बच्चे पैदा कर देता है, वही उसमें श्रेष्ठ माना जाता है। जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों में त्याग की भावना है और किसी भी प्रकार से पाकिस्तान में आज भी हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव की स्थिति बनी हुई है, जबकि भारत में हिंदू और मुसलमान सब मिल करके रह रहे हैं।